तो जब बाहर आए तो उनको बताया कि बड़ा रोष है जनता में, कुछ ऐसा करो तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। तो अब वो नंगे होके आए हैं, उनके पास कोई पावर तो है नहीं, दिल्ली की जनता के लिए तो कुछ नहीं है। तो भैया उसको खतरा है अपने पार्टी बनाना, उसको बीबी को है, क्योंकि बड़ा आसान होता है अपनी बीबी को बना के उसको हटा के खुद बैठ जाना। सुनीता केजरीवाल ने कि दिल्ली में उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा भटक रही थी शीश महल में, जमुना जी भी बद से बदतर, अब की बार दे दिया वो उछल रहा पट्टा। सुनीता केजरीवाल इसलिए मिठाई नहीं बांट रही है कि मेरा पति छूट के आया है, वो इसलिए बांट रही है कि अगली सीएम मैं बनने वाली हूँ। जेल से बाहर आ गए, मोटे हो के आ गए, सेहत बना के आ गए। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। केजरीवाल अब जेल से बाहर हैं पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जैसा कि विपक्षी पार्टियां लगातार मांग कर रही थी कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, जनता कह रही है दे रहा है, दुरुस्त है। अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सुनीता केजरीवाल भी खुशी में मिठाइयाँ बांट रही है। अब जनता से जानेंगे केजरीवाल जिस तरीके से अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका स्वागत कर रही है जनता या नहीं कर रही? अरे भाई ऐसा है, जनता में रोष है, उनको पता लग गया, बाहर आए जेल से तो बता दिया प्यादों ने। अभी तक तो मुलाकात अपनी वाइफ से ही करते थे ना, उन्होंने तो परमिशन उन्हीं की ली थी कि मेरे से अगर कोई खाना और बात करना है तो मेरी वाइफ आएंगी, और किसी पे भरोसा नहीं था कि भैया हमारी बातें बाहर जाएंगी। तो जब बाहर आए तो उनको बताया कि बड़ा रोष है जनता में, जनता इस समय बहुत त्रस्त है और बहुत बुरा दुर्गति होने वाली है आपकी विधानसभा में। अगर आप मुख्यमंत्री पे उस पर फेविकोल लगा के चिपके रहे, कुछ ऐसा करो तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और कह रहे हैं। और देख लो, मनीष सिसोदिया पहले बाहर, मनीष सिसोदिया बाहर आए थे इतने दिन से, उनको पता ही नहीं था कि मैं भी नहीं बनूंगा। जब मंच पे जाते हैं अचानक उनका भी अनाउंसमेंट कर देते कि ये भी नहीं बनेंगे, जो ये है भ्रष्टाचार में। अब ये लोग हैं कन्विक्टेड, अब मोदी कर रहे हैं कि मोदी के लिए छोड़ रहे हैं गद्दी, मोदी के लिए नहीं, उनको उनके कपड़े उतार के अदालत ने, जो कोर्ट ने है, बाहर छोड़ा है। नंगा जैसे करते हैं ना, जैसे आपके कपड़े उतार के नंगा करके बाहर फेंक दे, तो अब वो नंगे होके आए हैं, उनके पास कोई पावर तो है नहीं। तो मुख्यमंत्री बने रहने से क्या होगा? औपचारिक मुख्यमंत्री जो किसी काम का नहीं, दिल्ली की जनता के लिए तो कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है कि अब देखा कि भैया 3-4 महीने ले दे के चुनाव है, तो 3-4 महीने उनके भलों ने समझाया कि भाई ऐसा 3-4 महीने में क्या करेगा, इतने तो बना रहा, अब छोड़ दे, त्याग दे। क्या पता जनता के मन में आए कि हाँ भाई बहुत बड़ा त्याग कर दिया, जनता को थोड़ी नहीं पता ये सब बातें। फिर जनता वो उसके लिए इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और नहीं तो और देख लो, उन्होंने छांट दिया है, कोई और बनना तो है नहीं, क्योंकि वो बैठे हुए हैं सौरभ भारद्वाज, उनको तो कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसे आतिशी बड़ा नाम, आतिशी को भी नहीं बनाएंगे। इसलिए आतिशी को बनाना होता ना तो पहले ही कर चुके होते, 5 महीना पहले जब जेल गए तभी उनको करके जाते, क्योंकि उनको बड़े बड़े विभाग दिए लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं देने के पक्ष में है। उनको ये पता है ये बैठ गई ना तो ये चिपक जाएगी और विधायक तोड़ के कल को हमारी पार्टी 2-3 धड़ों में बढ़ जानी है। तो भैया उसको खतरा है अपने पार्टी से कि भैया इस पार्टी से मेरी सीट भी जाएगी, और जितना हमने लोगों को मार मार के, जो बढ़िया लोग थे, इससे भगाया इस पार्टी से, तो अब भैया वो सारी करनी यहाँ भुगतनी पड़ जाएगी। इसलिए जो है वो बनेंगी सुनीता केजरीवाल। साफ साफ कह दूँ, बनाना उसको बीबी को है, क्योंकि बड़ा आसान होता है अपनी बीबी को बना के उसको हटा के खुद बैठ जाना। तो जब चुनाव होगा, जब ये बरी होंगे, देखो कब तक होते हैं, तब ये दोबारा लौटेंगे तो उनको सीट सुरक्षित मिलेगी। किसी और के हाथ में दे दिया तो इन्हें सुरक्षित नहीं मिलनी। इसलिए जो है केजरीवाल जी ने एक दांव खेला है कि जनता के उसमें एक कार्ड फेंको इमोशनल, ताकि भावना लोगों की जो है बदले और ये लोग समझें कि भैया केजरीवाल ने त्याग कर दिया। एक बार पहले भी किया था जब कांग्रेस से गठजोड़ हुआ था, तो वो दौर कुछ और था, क्योंकि ताज़ा अन्ना के आंदोलन से आए थे, सब लोग इमोशनल टच में थे, कट्टर ईमानदार बने हुए थे। भाई जनता ने कहा भैया ये तो बंदा आएगा, कुछ राजनीति में कुछ नया खेल करेगा, बढ़िया राजनीति होगी, राजनीति बदलेगा। राजनीति क्या, तुमने स्थिति बदल दी, अब तुम्हें छोड़ना भी नहीं है शीश महल। अगर मान लो आतिशी को दे दोगे तो भाई चीफ मिनिस्टर की जो बनाया तुमने शीश महल, वो कहाँ जाएगा, वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो वो अपनी वाइफ को देंगे तो दोनों चीज़ें उनकी बची रहेंगी, क्योंकि उनकी आत्मा तो वहीं घूम रही थी। वो दिल्ली तो उन्होंने बहाना मारा था ना सुनीता केजरीवाल ने कि दिल्ली में उनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा भटक रही थी शीश महल में। भाई शीश महल इतना करोड़ों का कम्प्यूटर लगा के गए तुम, लाखों के पर्दे लगा के गए, वो पर्दे उर्दे याद आ रहे थे। तो अब जो है उन्होंने ये गेम खेला है कि बीबी को बना दें, ताकि हमारा शीश महल भी हमारे पास रहे और दिल्ली की कुर्सी भी हमारे पास रहे। और हरियाणा में भी हो सकता है, देखो हरियाणा में उनको लहर पता लग गई कि हमारा कुछ होना है, 10 सीटों पे थोड़ा बहुत प्रभाव था, वो भी उनको पता लग गया है हमारा कुछ खास नहीं होगा, हाँ सीटें कुछ मिल जाएंगी। तो इसलिए जो है केजरीवाल ने दांव खेला है जनता को, और मूर्ख तिबारा बना रहे हैं। अभी तक तो भाई बनाते ही आए हैं 14-15 साल से। अब वो सोच रहे हैं कि नया एक गेम खेल के जनता को फिर ठग लें, और ठग के फिर वही चीज़ें हों
तो वो होगा नहीं। जनता भी बड़ी समझदार है, क्योंकि सीवर के ढक्कन हमने खुद खोले हैं भाई। दिल्ली में जो त्राहिमाम मचा है, जो लोग मरे हैं करंट से, जो अर्थिंग से, जो सड़कें जो इस समय जर्जर हालत में है जगह जगह की, सब भैया हम लोग तो ज़मीनी लोग हैं। हम तो आए दिन देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। MCD वो देख लो बदहाल, कूड़ा वो देख लो वैसे की वैसे। गाजियाबाद का कूड़ा वो गाजीपुर का हटाऊंगा, गाजीपुर का कूड़ा और हो गया 3 गुना बड़ा पहाड़। तो वो चीज़ें कुछ हुई नहीं। जमुना जी हर 5 साल में वो साफ करा रहे थे, जमुना जी भी बद से बदतर। तो जनता ने तो देख लिया, फ्री के अलावा जनता का पैसा जनता में बांट दिया इन्होंने, और दिल्ली की हालत जर्जर कर दी। तो जनता अब दोबारा माइंडेड नहीं देगी, नहीं देगी। हवा बिल्कुल बदली हुई है। हाँ, कलाकारी तो नेता करता ही है, राम धन भेड़ सब लगाएंगे, किसी तरह से कुर्सी ना जाए, शीश महल बचा रहे, इसके लिए वो बड़ा कयास कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, गैंग बना रहे हैं। लेकिन इसमें भी 2 धड़ा है। एक धड़ा मनोज सिसोदिया का है, मनीष सिसोदिया, सॉरी मनोज आ जाता है बार बार, मनीष सिसोदिया का है। हाँ, मनीष सिसोदिया का है वो धड़ा। देखो उसने वो निकाला था जब जेल से छूटा था, रैली, उसकी रैली को इन्होंने दरकिनार कर दिया। इनके गैंग नहीं किया है, केजरीवाल के, और वो भी पट्टा इसके साथ ही घूम रहा है जिसने मारा है। किसको? वो जो माईवाल को, उनको, हाँ, स्वाति माईवाल को जो मारा है ना, वो भी साथ में ही है। मरवाया इन्होंने ही था। तो लेडीज की छवि तो पता है ये कितना, मतलब ये कितनी इज्जत करते हैं लेडीज की, वो तो जनता जान चुकी है। तो ये सोच रहे हैं लेडीज के नाम पे ले दे के वही सुनीता केजरीवाल है। यहाँ बना सारी चीज़ें बची रहेंगी अपने पास गद्दी भी रहेगी, कुर्सी भी रहेगी, शीश महल भी रहेगा। क्या कहेंगे केजरीवाल के ऊपर, क्या विचार हैं? जेल से बाहर आए हैं, मुख्यमंत्री पद त्याग रहे हैं, जनता स्वागत कर रही है, क्या कर रही है? ये नहीं बोलेंगे, शर्मा रहे थोड़ा। आप बताइए क्या कहेंगे केजरीवाल के बारे में? अभी आपने बोला नैतिकता के आधार पर, नैतिकता तो उनकी तब मानी जाती जब वो जेल गए थे और इस्तीफा दे के जाते। थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या है, जो मिनिस्टरों की जब जेल जाते हैं, चाहे वो अपराधी हो या ना हो, वो तो बात की बात होती है। जब आप जेल जा रहे हो तो आप अपना इस्तीफा दो या ना दो, आपकी सैलरी आपके नहीं आनी चाहिए। CM की सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए है, क्यों आई? ये भी प्रावधान होना चाहिए। थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, फिर इनसे जरूर पूछना। पहली बार देश के, पूरे भारत देश के इतिहास में हुआ है कि किसी मंत्री को ये बोला गया तू दफ्तर नहीं जा सकता, तू अपने कोई सरकारी काम नहीं करेगा, सिर्फ जा तू रह एक नॉर्मल आदमी की तरह। चीफ मिनिस्टर नहीं है, अदालत ने किया, इस देश की कोर्ट ने किया है, कहा है। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं। और ये भी नहीं हुआ कि सिटिंग मिनिस्टर जो है अपने ही जेल में, अपने ही जेल मंत्री के संरक्षण में वहाँ पे सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड है। ये अदालत ने कहा है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और बाकी जितने चीफ मिनिस्टर गए हैं जेल, लालू गए तो राबड़ी को दे के गए, इस्तीफा दे के, वो सुबू सोरेन गए तो इस्तीफा दे के बाकायदा जेल गए। इनके 2 गद्दावर मंत्री गए, उनसे इन्होंने इस्तीफा लेके उनको भेजा, और खुद को चीफ मिनिस्टर जेल में बैठा, और बाहर निकला तो उसके कपड़े नंगे कर लिए कोर्ट ने, उतार के भेज दिया, जा नंगे, ऐसे ही जा और ऐसे ही आएगा। कुछ फालतू, और कोई फाइल नहीं देख सकता, कोई गवाह किसी चीज़ की, अपने केस से जुड़ी कोई भी चीज़ तू नहीं कर, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। अपंग बना के भेजा है, इसलिए त्रस्त हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। अब इन्हें समझ नहीं आया तो लोगों ने समझाया, भैया जब किसी काम के ही नहीं हो तो इस्तीफा दे के सहानुभूति लो ना जनता की। हो सकता है कुछ गेम पलटे, थोड़ा बहुत ले दे के जो रोष है वो कम हो जाए जनता का, तो वो थोड़ा सा बदलेगा मन, तो कुछ सीटें हमारी बनी रहेंगी। इसलिए केजरीवाल ने ये दांव खेला है, और ये लॉलीपॉप दिया है, जैसे देते ना चॉकलेट, जैसे 99 रुपए एक चॉकलेट राहुल गांधी को पकड़ा दिया, उछल रहे हैं। पहले 44 का दिया था तो बड़ा रोए हुए 5 साल, तो फिर उन्होंने कहा ले 54 रुपए की चॉकलेट खा बेटा, चुप रहे। फिर 4 साल बड़ा शांत रहे, फिर रोए खूब, 4000 किलोमीटर पैदल चले, नंगे चले, ये कभी कारपेंटर पे, कभी मजदूर पे, कभी मोची पे, सब करा। तो जनता ने देखा यार बड़ा रो रहा है। फिर अमेठी गई सोनिया गांधी, वहाँ रायबरेली, मैं अपना बेटा दे रही हूँ, उन्होंने कहा इतना रो रहा है, ला 99 रुपए की चॉकलेट देंगे अब की बार दे दिया। वो उछल रहा पट्टा, पागल हुआ पड़ा है, और उसके चमचे कह रहे हैं यही हमारे बाबू प्रधानमंत्री हैं, वो तो यही मान के बैठे हैं। वही केजरीवाल है, केजरीवाल साहब उसी भ्रम में जी रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री अगला भी रहूं, इसलिए ये गेम खेल रहे हैं। और जनता जो है अब की बार, दिल्ली तो बहुत चालू, देखो दिल्ली का पानी जिसने पी लिया, चाहे बिहार से आके पी ले, वो बंदा बहुत चतुर हो जाता है, वो नहीं ठगने वाला, अब दोबारा ठगा नहीं जाएगा जनता यहाँ की। और केजरीवाल जो है अब की बार उनको औकात दिखा देगी यहाँ की जनता। अब क्या कहेंगे, बताया गया पूरी तरीके से केजरीवाल का शीश महल भी जाएगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद भी जाएगा। क्या अपनी पत्नी को बनाएंगे या किसी और कद्दावर नेता को देख रहे हैं? सुनीता केजरीवाल इसलिए मिठाई नहीं बांट रही है
कि मेरा पति छूट के आया है, वो इसलिए बांट रही है कि अगली सीएम मैं बनने वाली हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और परिवारवाद, एक बात बताइए, कांग्रेस में भी था और पार्टियों में भी है और आम आदमी पार्टी में भी है, ठीक है ना। वो मिठाई इसलिए नहीं बांट रही है कि मेरा पति छूट के आया, रैली इसलिए नहीं हुई थी कि सीएम छोड़ो, हेमंत इसको छोड़ो, वो थी पति बचाओ रैली। पति बचाओ रैली। वो जो हुई थी रैली, उसमें तीन पति थे, ठीक है ना। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह और चौथा वो था, क्या नाम है उसका, हेमंत सोरेन। नहीं, वो भी था और हेमंत सोरेन भी था उसमें, शायद आपको ध्यान हो। वो थी पति बचाओ रैली। क्या लग रहा है, अगले मुख्यमंत्री के तौर पे सुनीता केजरीवाल का नाम तय है? एक बात बताइए, डिक्लेयर है, आपको बता दूं, अब कुछ इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी और को दे बैठे तो शीश महल भी ले जाएगा वो, और चीफ मिनिस्टर जो बनेगा वो 4-5 महीने में सारे विधायक तोड़ के वो अलग ही पार्टी बना के चल देगा। तो ये जेल में जाने के बाद उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 2.5 लाख रुपए सैलरी 5 महीने। लोग कह रहे हैं चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, दे रहा है, दुरुस्त है, काय के दुरुस्त है? अच्छा, आप जेल से बाहर आए जो दुरुस्त आ गए, बहुत बढ़िया बात है। जेल से बाहर आए, मोटे हो के आ गए, सेहत बना के आ गए। बता रहे थे वजन गिर गया है केजरीवाल का। मोटे भी तो हो गए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।